नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद भी काफी हद तक किस्मत अपनी पत्नी पर निर्भर रहती है। शादी के बाद किस्मत कुछ लोगों की पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वही कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नियों की कुछ गलतियों के बारे में भी बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलतियां करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। अगर आप अपने पति के साथ भोजन करती हैं तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि हर एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यह कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को अहम कारण माना गया है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कुछ कायदों के बारे में जो पत्नी को शादी के बाद जरूर पालन करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पत्नी की यह 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहां काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का असर सीधे पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती है तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती, अर्थात पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है। इसलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती है या अपने आप को साफ नहीं रखती, वो महिला नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास होता है। ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती हैं या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पत्नी या पति के पीछे ही रहेगी और कभी भी भाग्य को आपके हित में आने नहीं देगी। इसीलिए दोस्तों, खाना खाने से पहले कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी जीवन में कोई परेशानियां नहीं आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाना खाने से पहले व्यक्ति को भोजन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भोजन हमारे शरीर में लगता है, साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है। खाने के दौरान कभी भी एक साथ 3 रोटियां ना लें, क्योंकि हिंदू धर्म में 3 नंबर को अशुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि कुर्सी पर या बिस्तर पर बैठकर खाने से ब्लड सर्कुलेशन पर विपरीत असर पड़ता है। इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जितनी जरूरत है उतना ही भोजन लें, क्योंकि थाली में खाना छोड़ने और उसे कूड़े में फेंकने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। साथ ही ऐसा करने से अन्न का अनादर भी होता है। कहा जाता है कि खाना खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। फिर ऐसे में मनुष्य को धन हानि का सामना करना पड़ सकता है।
वास्तु के अनुसार खाना खाते समय मुख पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे व्यक्ति को भोजन की उचित ऊर्जा मिलती है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने से बीमारियां दूर रहती हैं। बता दें कि पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। दक्षिण दिशा में भोजन करना अशुभ होता है। इससे व्यक्ति को पाचन समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पत्नी या पति के पीछे ही रहेगी और कभी भी भाग्य को आपके हित में आने नहीं देगी। दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्म ना करे और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहे। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इसलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से चुके ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपके जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी नहीं आता। अब जानते हैं उपाय। अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले करना है। आप एक रोटी लें और उसको अपने ऊपर से 31 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते या फिर किसी नदी में बहा दे। इससे दुर्भाग्य आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चुना लगाया हुआ पान चढ़ाए और दिया जलाए। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। अंतिम उपाय यह है कि रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपके जिंदगी में जितनी भी बलाएं हैं वो टल जाएंगी। तो यह थी कुछ उपाय जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। साथ ही मैंने ये भी बताया कि कौन सी ऐसी गलती है जो पत्नी अगर करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वास्तु में पति पत्नी के एक साथ थाली में खाने की क्यों मनाही है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। दोस्तों, एक परिवार में सदस्य का एक फर्ज होता है कि वह अपने पूरे परिवार को खुश रखे। महाभारत में भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन को लेकर इस बात पर जोर डाला है। भीष्म पितामह ने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और उसके अपने परिवार के हर सदस्य को लेकर कुछ कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसके सभी के साथ मधुर संबंध रहें। यदि पति पत्नी एक थाली में भोजन करेंगे तो पति का अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी पर प्रेम ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बाकी सदस्यों की अनदेखी करने लगता है। इससे घर में झगड़े कलह होना आम बात है। इस तरह एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है और घर बर्बाद कर सकती है। जब पति अपनी पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है तो ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी को छोड़कर उसे किसी और से प्यार नहीं होता। केवल पत्नी से अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। ऐसा होने पर अच्छे बुरे की पहचान खो देता है, जो एक परिवार के मुखिया के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी एक ही थाली में नहीं बल्कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। ऐसा करने से परिवार में एकता और प्यार बढ़ता है। साथ ही आपस में सभी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।